आज हम बात कर रहे हैं लगभग 5000 साल पहले की जी हाँ। एक ऐसी भव्य नगरी की जो समुद्र के बीचों बीच थी। और कहते हैं कि वहां 9 लाख से भी ज्यादा महल थे। और ये कोई मामूली महल नहीं थे, सोने चांदी हीरों से जड़े हुए। एक ऐसा शहर जिसकी प्लानिंग शायद आज के शहरों को भी पीछे छोड़ दे, लेकिन फिर एक दिन अचानक वो पूरा शहर समुद्र में समा गया। तो सवाल यही उठता है कि ये सिर्फ एक कल्पना है या इतिहास का कोई खोया हुआ पन्ना। और आज हमारी चर्चा का विषय यही नगरी है, द्वारका। हमारे पास जो स्रोत हैं वो हमें दो अलग अलग दुनियाओं में ले जाते हैं। दो दुनिया मतलब एक तरफ है महाभारत और पुराणों की कहानियां और दूसरी तरफ है दशकों तक चली पुरातात्विक खोज। अच्छा। हमारा मिशन है इन दोनों धागों को एक साथ बुनकर ये समझना कि कैसे एक कहानी जिसे लोग सिर्फ पौराणिक कथा मानते थे वो वैज्ञानिक सबूतों के साथ एक खोई हुई सभ्यता की हकीकत बन गई। तो मतलब ये कहानी सिर्फ आस्था की नहीं है, ये सबूतों की भी है। लेकिन जब कोई चीज हजारों साल से पानी के नीचे दबी हो तो उसकी खोज शुरू कहाँ से होती है? वो पहला पल कब आया होगा? वो निर्णायक मोड़ आया 1983 में। गुजरात के तट के पास भारतीय पुरातत्वविदों की एक टीम समुद्र की गहराइयों में उतरी। और वहां उन्हें रेत और चट्टानों के बीच कुछ ऐसा दिखा जो कुदरती नहीं लग रहा था। जैसे कि पत्थर के बने हुए ब्लॉक, एक सीधी कतार में। उनके मन में बस एक ही सवाल उठा, क्या ये वही नगरी है जिसका जिक्र हजारों साल पुरानी किताबों में हुआ है? और यहीं से मिथक और हकीकत का असली टकराव शुरू हुआ। बिल्कुल। चलिए तो फिर कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। आखिर इतना भव्य शहर, इसे बसाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? इसकी वजह मथुरा से जुड़ी है। जब श्री कृष्ण ने कंस का वध किया तो कंस का ससुर मगध का राजा जरासंध वो क्रोध से भर गया और उसने बदला लेने की सोची होगी। हाँ, उसने मथुरा पर 1 या 2 बार नहीं 17 बार हमले किए। चाहने के लिए ही श्री कृष्ण ने एक बहुत बड़ा और साहसी फैसला लिया। मथुरा छोड़ने का? हाँ, मथुरा छोड़ने का। उन्होंने अपनी प्रजा के लिए एक नई, सुरक्षित और अभेद्य नगरी बसाने की सोची और जगह चुनी समुद्र। समुद्र? उन्होंने समुद्र देव वरुण से प्रार्थना की और अपनी प्रजा के लिए 12 योजन भूमि मांगी। 12 योजन? आज के हिसाब से ये कितना हुआ? ये लगभग 150 किलोमीटर से भी ज्यादा का इलाका है। अरे वाह! और पौराणिक कथाओं के अनुसार वरुण देव ने समुद्र को पीछे हटाकर उन्हें ये भूमि दे दी और इस जमीन पर एक भव्य नगरी बनाने का काम सौंपा गया देवताओं के वास्तुकार भगवान विश्वकर्मा को। जब देवताओं के वास्तुकार शहर बना रहे हो तो जाहिर है वो अद्भुत ही होगा। कैसा था द्वारका का वैभव? कल्पना कीजिए एक ऐसा शहर जिसके महल आसमान छू रहे थे, दीवारें सोने की और फर्श चांदी के। अविश्वसनीय। शहर में आने जाने के लिए बड़े बड़े विशाल द्वार थे और शायद इसी वजह से इसका नाम पड़ा द्वारका, यानी द्वारों का नगर। अच्छा। सड़कें इतनी सुनियोजित थीं कि वो सीधे बंदरगाह तक जाती थीं, जहां दुनिया भर से व्यापार के लिए जहाज आते जाते थे। और ये सब 5000 साल पहले की बात है। उस समय की तकनीक के हिसाब से ये सोचना भी मुश्किल है। बिल्कुल। यहां तक कि भागवत पुराण के अनुसार द्वारका में 9 लाख से भी ज्यादा महल थे, जो हीरे, सोने और चंद्रकांत मणि से बने थे। एक मिनट, आपने कहा चंद्रकांत मणि। ये क्या कोई असली पत्थर है या इसका कोई पौराणिक महत्व है? ये एक दिलचस्प सवाल है। चंद्रकांत मणि को मूनस्टोन भी कहते हैं। ये एक पौराणिक मणि है जिसके बारे में माना जाता था कि वो चांद की रोशनी से ऊर्जा लेती थी और पूरे महल को रोशन कर देती थी। हाँ, इसका जिक्र ये दिखाता है कि द्वारका का वर्णन सिर्फ भौतिक समृद्धि का नहीं, बल्कि दिव्यता और कुछ हद तक जादू का भी था। लेकिन इतनी भव्यता और दिव्यता के बावजूद द्वारका का अंत हुआ। इसके पीछे की कहानी क्या है? द्वारका का पतन वो 2 श्राप की कहानी है। 2 श्राप? हाँ, पहला श्राप महाभारत युद्ध के बाद मिला। कुरुक्षेत्र की भूमि पर अपने 100 पुत्रों के शव देखकर गांधारी का क्रोध और दुख चरम पर था। और उनका मानना था कि अगर श्री कृष्ण चाहते तो ये युद्ध रुक सकता था। बिल्कुल। उन्होंने अपने दुख का दोषी श्री कृष्ण को माना और अपने क्रोध में उन्होंने श्री कृष्ण को श्राप दिया। क्या श्राप था? जिस प्रकार मेरे वंश का विनाश हुआ है, ठीक उसी प्रकार तुम्हारे भी यदुवंश का विनाश हो जाएगा। इस एक श्राप ने द्वारका के पतन की नींव रख दी। और दूसरा श्राप? हाँ, वो कैसे मिला? दूसरा श्राप ऋषियों के अपमान के कारण मिला। एक बार विश्वामित्र, वशिष्ठ और नारद जैसे महान ऋषि
द्वारका के पास पिंडारक नाम की जगह पर आए। वहां श्री कृष्ण के पुत्र सांब और उसके कुछ मित्रों ने मजाक करने की सोची। सांब ने एक गर्भवती स्त्री का वेश धारण किया और ऋषियों से पूछा कि उसके गर्भ से क्या पैदा होगा। मतलब एक मजाक इतना भारी पड़ गया कि पूरे यदुवंश के विनाश का कारण बन गया। हाँ, वो ऋषि त्रिकालदर्शी थे, उन्हें सब पता चल गया। अपना ऐसा अपमान देखकर वे क्रोधित हो गए और उन्होंने श्राप दिया, तुम एक लोहे के मूसल को जन्म दोगे जो तुम्हारे पूरे यदुवंश के विनाश का कारण बनेगा। और क्या श्राप सच हुआ? हाँ, सांबु को एक लोहे का मूसल मिला। जब ये बात राजा उग्रसेन को पता चली तो उन्होंने घबराकर उस मूसल को पीसकर उसका चूरा समुद्र में फेंकने का आदेश दिया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई होगी। नहीं, उस चूरे को एक मछली ने निगल लिया। बाद में जब मछुआरों ने उस मछली को काटा तो उसके पेट से लोहे के टुकड़े निकले। अच्छा, जिन्हें उन्होंने जरा नाम के एक शिकारी को बेच दिया। तो वो श्रापित लोहा गायब नहीं हुआ, बस उसका रूप बदल गया। बिल्कुल, उस शिकारी ने उन टुकड़ों से अपनी तीर की नोक बनाई। ये बिंदु आगे चलकर बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। उधर द्वारका में धीरे धीरे गांधारी के श्राप का असर दिखने लगा। यदुवंशियों में अहंकार, भोग विलास और मदिरा का सेवन बढ़ गया। नैतिकता का पतन होने लगा। और फिर अंत कैसे हुआ? एक दिन प्रभास क्षेत्र में एक उत्सव मनाया गया जो जल्द ही एक भयानक आपसी लड़ाई में बदल गया। नशे और घमंड में चूर यदुवंशी एक दूसरे को ही मारने लगे। अपने ही कुल का विनाश। हाँ, ये सब देखकर श्रीकृष्ण समझ गए कि अब अंत निकट है। वे एक जंगल में जाकर एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे। और तभी वो शिकारी वहां आया होगा। हाँ, वही जरा नाम का शिकारी। उसने दूर से श्रीकृष्ण के पैर के तलवे को हिरण का मुंह समझकर उस पर तीर चला दिया। और ये वही तीर था जो उस श्रापित मूसल के टुकड़ों से बना था। जैसे ही तीर श्रीकृष्ण के पैर में लगा, उन्होंने अपना देह त्याग दिया। और कहते हैं कि श्री कृष्ण के इस लोक से जाते ही उनकी बसाई हुई वो भव्य द्वारिका नगरी समुद्र की लहरों में समा गई। और इसी के साथ एक युग का अंत हो गया। सदियों तक दुनिया यही मानती रही कि द्वारिका बस एक खूबसूरत कहानी है। तो ये कहानी किताबों में ही दबी रही जब तक कि 20वीं सदी में कुछ मछुआरों ने समुद्र में कुछ ऐसा नहीं देख लिया जिसने सबको चौंका दिया। यहीं से हकीकत की परतें खुलनी शुरू हुई है ना? बिल्कुल। 1930 के दशक में मछुआरों और कुछ पायलटों ने पानी के नीचे अजीब ढांचे और सीधी रेखाओं जैसी आकृतियां देखने की बात कही। इसके बाद 1963 में ASI यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, उसने बेट द्वारका के पास पहली खुदाई की। और क्या मिला वहां? वहां से प्राचीन बर्तन और मूर्तियां मिलीं, जिससे ये तो साबित हो गया कि ये जगह बहुत पुरानी है। लेकिन सिर्फ पुराने बर्तन मिलना और एक पूरे शहर का सबूत मिलना, इसमें तो बहुत फर्क है। वो पहला ठोस सबूत कब मिला जो इस जगह को सीधे श्री कृष्ण से जोड़ता हो? वो सुराग मिला 1970s के दशक में। जामनगर के सरकारी रिकॉर्ड से 6वीं शताब्दी का एक ताम्रपत्र मिला। ताम्रपत्र? हाँ, जिसमें साफ साफ लिखा था कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण निवास करते थे। ये धर्म और इतिहास को जोड़ने वाला पहला ठोस दस्तावेज था। और यहीं से डॉक्टर SR राव की एंट्री होती है ना, वो व्यक्ति जिसने इस खोज को अपना जीवन दे दिया। हाँ, डॉक्टर SR राव ASI के एक वरिष्ठ अधिकारी थे और भारत के शुरुआती समुद्री पुरातत्वविदों में से एक। उनका विश्वास था कि महाभारत और पुराणों में दिए गए विवरण सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि ऐतिहासिक रिकॉर्ड हैं। लेकिन उस समय भारत में समुद्री पुरातत्व यानी मरीन आर्कियोलॉजी तो एक बिल्कुल नया क्षेत्र था। उनके सामने क्या चुनौतियां थीं? चुनौतियां बहुत बड़ी थीं। सरकार के पास ना तो पर्याप्त पैसा था और न ही आधुनिक तकनीक। कई लोगों ने डॉक्टर राव के इस प्रयास को सिर्फ एक धार्मिक जुनून कहकर खारिज कर दिया। अच्छा। फंडिंग की इतनी कमी थी कि उन्होंने सिर्फ 800 रुपए से अपना अभियान शुरू किया और कई बार अपने वेतन से टीम का खाना तक खरीदा। ये बात हमें समझनी होगी कि विज्ञान सिर्फ मशीनों और डेटा का नाम नहीं है, ये ऐसे ही जुनून से चलता है। सही बात है। सोचिए, एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी अपनी तनख्वाह से टीम के लिए खाना खरीद रहा है क्योंकि उसे विश्वास है कि वो इतिहास के खोए हुए पन्ने को ढूंढ रहा है। ये समर्पण ही इस खोज की आत्मा है। बिल्कुल। तो इस जुनून और सीमित संसाधनों के साथ उन्होंने क्या खोज निकाला? उन्होंने गोवा स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशिनियोग्राफी और भारतीय नौसेना की मदद से 1993 से 1992 के बीच 12 बार समुद्र में अभियान चलाए। और जो मिला उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। हाँ, गोताखोरों को समुद्र तल से लगभग 30 मीटर नीचे 560 मीटर लंबी पत्थर की एक दीवार मिली। ये कोई कुदरती बनावट नहीं थी। ये एक शहर की दीवार थी। बिल्कुल। वाह!
मतलब शहर का पहला नक्शा सामने आ रहा था। और क्या मिला? 30 से ज्यादा पत्थर के खंभे मिले, जो शायद किसी महल का हिस्सा रहे होंगे। और सबसे दिलचस्प चीज थी पत्थर के लंगर। लंगर? हाँ, जिनसे पता चलता था कि यहाँ एक व्यस्त बंदरगाह था। कुछ लंगर 3 छेद वाले थे, जो उस समय की उन्नत समुद्री तकनीक का संकेत देते हैं। तो अब उनके पास सबूत थे, लेकिन इन चीजों की उम्र कैसे पता की गई? इसके लिए 2 तकनीकों का इस्तेमाल हुआ, कार्बन डेटिंग और थर्मोल्यूमिनेसेंस डेटिंग। एक मिनट, थर्मोल्यूमिनेसेंस डेटिंग क्या होती है? ये कार्बन डेटिंग से कैसे अलग है? बहुत सरल शब्दों में कार्बन डेटिंग जीवित चीजों जैसे पेड़ या हड्डी, इनकी उम्र बताती है। लेकिन थर्मोल्यूमिनेसेंस मिट्टी के पके हुए बर्तनों जैसी चीजों की उम्र बताती है। अच्छा। ये देखती है कि उस बर्तन को आखिरी बार कब आग में तपाया गया था। द्वारका जैसी जगहों के लिए ये तकनीक बहुत जरूरी है। और जब इन चीजों की उम्र पता की गई, हाँ। तो नतीजे हैरान करने वाले थे। हाँ, ये 1500 ईसा पूर्व से लेकर 3000 ईसा पूर्व के बीच की थी। और इन्हीं तकनीकों से एक ऐसी चीज भी मिली जिसने सबको और भी ज्यादा चौंका दिया था, है ना? हाँ, एक बर्तन तो 9000 साल पुराना निकला। 9000 साल? लेकिन हम तो द्वारका को लगभग 5000 साल पुरानी सभ्यता मान रहे हैं। तो इस बर्तन का क्या मतलब हुआ? क्या वहां द्वारका से भी पहले कोई और सभ्यता थी? ये एक बेहतरीन सवाल है। इसका मतलब ये है कि ये जगह, ये तट हजारों सालों से इंसानी बसावट का केंद्र रहा है। ये 9000 साल पुराना बर्तन भले ही श्री कृष्ण की द्वारका का न हो, पर यह साबित करता है कि ये क्षेत्र पौराणिक काल से भी पहले से महत्वपूर्ण था। ये द्वारका की कहानी को एक और भी गहरी ऐतिहासिक परत देता है। तो डॉक्टर राव ने ये तो साबित कर दिया कि द्वारका कोई कल्पना नहीं थी। क्या इसके बाद खोज रुक गई? नहीं, बल्कि और भी हाईटेक हो गई। साल 2001 में ASI और NIOT यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, उन्होंने मिलकर एक बड़ा अभियान शुरू किया। तो इस बार टीम में क्या नया था? इस बार सिर्फ पुरातत्व विधि नहीं, बल्कि समुद्र वैज्ञानिक, भूगर्भ शास्त्री और तकनीक के विशेषज्ञ भी थे। उन्होंने एडवांस सोनार और सब बॉटम प्रोफाइलर जैसे उपकरणों का इस्तेमाल किया। ये सोनार और सब बॉटम प्रोफाइलर कैसे काम करते हैं? सोनार को आप समुद्र के लिए चमगादड़ के कान समझ सकते हैं। ये ध्वनि तरंगे भेजकर समुद्र तल का एक 3D नक्शा बनाता है। और सब बॉटम प्रोफाइलर? वो तो उससे भी एक कदम आगे है। ये समुद्र तल के नीचे की परतों में क्या दबा है, ये भी बता देता है। अच्छा, तो इन तकनीकों से एक डिजिटल नक्शा तैयार किया गया। हाँ, और उस डिजिटल नक्शे में बड़े बड़े चौकोर पत्थर के ब्लॉक दिखे, जो किसी शहर की नींव जैसे लगते थे। चूना पत्थर के टुकड़े, टेराकोटा की सीलें और एक प्राचीन बंदरगाह और सिंचाई व्यवस्था के सबूत भी मिले। ये सभी चीजें एक सुनियोजित और विकसित शहर की तरफ इशारा कर रही थीं, ठीक वैसा ही जैसा पुराणों में बताया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल बाकी था, आखिर द्वारका डूबी क्यों? धार्मिक कारण तो श्राप थे, लेकिन इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या कहता है? यही सवाल वैज्ञानिकों को दशकों तक परेशान करता रहा, और इसका जवाब हमें भूगर्भ शास्त्र में सी लेवल राइज थ्योरी में मिला। समुद्र के जल स्तर में वृद्धि का सिद्धांत। बिल्कुल, इसे ऐसे समझिए, आखिरी आइस एज के बाद जब दुनिया भर में ग्लेशियर पिघलने लगे, तो समुद्रों का जल स्तर कई मीटर तक बढ़ गया। और प्रोफेसर रेन्स के एक अध्ययन से पता चला कि लगभग 9000 से 5000 ईसा पूर्व के बीच ये प्रक्रिया बहुत तेजी से हुई। हाँ, ये कोई एक दिन की सुनामी नहीं थी, बल्कि सदियों तक चली एक प्रक्रिया थी, जिसने दुनिया भर के तटीय इलाकों को हमेशा के लिए बदल दिया। द्वारका शायद इसी बड़ी घटना का शिकार हुई। और ये समय ठीक उसी दौर से मेल खाता है जब महाभारत के अनुसार द्वारका डूबी थी। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये है कि जो कहानी हमें हजारों साल से आस्था के रूप में सुनाई जा रही थी, विज्ञान अब उसी दिशा में इशारा कर रहा है। ये वाकई कमाल का संगम है। भूगर्भ शास्त्रियों की रिपोर्ट ने भी इस बात की पुष्टि की कि समुद्र ने उस जमीन को वापस निगल लिया, जिसे पौराणिक कथाओं के अनुसार वरुण देव ने श्री कृष्ण को दिया था। यानी आस्था और विज्ञान दोनों एक ही कहानी कह रहे थे। और हाल ही में 25 फरवरी 2024 को इस ऐतिहासिक विरासत को एक नई पहचान मिली। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद स्कूबा डाइविंग करके समुद्र के नीचे डूबी द्वारका के अवशेषों के दर्शन किए। उन्होंने वहां भगवान कृष्ण की स्मृति में मोरपंख भी अर्पित किया। एक बहुत बड़ा सिंबॉलिक मोमेंट था। तो आज द्वारका 2 भागों में बसी है, एक जमीन पर जहां लाखों श्रद्धालु आते हैं, और दूसरी समुद्र के नीचे, जिसे अब दुनिया द लॉस्ट सिटी ऑफ कृष्णा के नाम से जानती है।
तो ये 90 साल की लंबी खोज, ये संघर्ष और ये वैज्ञानिक यात्रा हमें ये दिखाती है कि श्रद्धा सिर्फ आस्था नहीं बल्कि इतिहास की नींव भी बन सकती है। द्वारका की कहानी सिर्फ एक शहर के डूबने की नहीं, बल्कि एक पूरी संस्कृति की कहानी है जो समय की गहराइयों में छिपी थी। इस पूरी चर्चा से एक बात तो साफ है कि आस्था और विज्ञान को हमेशा एक दूसरे के खिलाफ देखने की जरूरत नहीं है। वे एक ही सत्य तक पहुंचने के दो अलग-अलग रास्ते हो सकते हैं। एक हमें विश्वास दिलाता है और दूसरा उसे प्रमाणित करने के लिए सबूत खोजता है। द्वारका इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। बिल्कुल। और शायद द्वारका की कहानी खत्म नहीं हुई है, ये तो बस दोबारा जगाए जाने का इंतजार कर रही थी। तो श्रोताओं के लिए हम एक विचार छोड़कर जाते हैं। जब अगली बार कोई समुद्र की लहरों को देखे तो जरा ठहर कर सोचे, क्या पता किसी अगाध गहराई से उसे कोई बांसुरी की धुन सुनाई दे जाए। और क्या इतिहास में ऐसी और भी कई कहानियां हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं।